प्रेज़ द लॉर्ड। आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना मसीह वंदना देता हूं। और जो लोग ऑनलाइन माध्यम से इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, और जो लोग इस संदेश को बाद में देखेंगे और बाद में सुनेंगे, उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपना वंदना देता हूं। प्रभु ने ऐसा एक मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूं। काफ़ी महीनों के बाद, करीब अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो करीब 1 साल या 9-10 महीने के बाद हिंदी सर्विस में एक बार फिर से परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पिछले कई महीनों में हमारे भाई बीजू मुझसे कहते रहे कि अब आके शेयर करना है, लेकिन शारीरिक शारीरिक अवस्थाओं के कारण हो नहीं पाया। लेकिन पिछले महीने में भी प्रचार करना था, लेकिन शारीरिक विधि से जब शुक्रवार आया तो उतना ठीक नहीं था। तो मैंने भाई को कहा कि मैं नहीं प्रचार कर सकता। लेकिन इस महीने में, इस अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने ऐसा एक मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। जो समय हमारे सामने है, इस समय में मैं आप लोगों के बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि कल जो बीत गया, कल का दिन जो गुड फ्राइडे लोग दुनिया भर में मना रहे थे, और कल जो ईस्टर का दिन सारा दुनिया में लोग मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृत्यु में से जी उठने की खुशी में लोग काफ़ी बातें करेंगे। और हमें मालूम है कि मसीही विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उस प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, मृत्यु में से जी उठना या पुनरुत्थान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं और उस वचन को पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जल्दी से कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस हफ्ते में जब हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में हम जब ध्यान करते समय, कुछ बातें जो हम कई बार भूल जाते हैं, शायद उसको याद दिलाने के लिए, या कुछ बातें जो हमें मालूम है उसको फिर से एक बार हमारे जिंदगी में दोहराकर वो हमारे विश्वास के जीवन में एक बल और मजबूती का कारण बने, यही मेरी प्रार्थना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं। एक बार फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 और 14 पद इस प्रकार पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्सेस 13 एंड 14 इस प्रकार पढ़ते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। दुनिया में काफी लोग अपना जीवन दिया। एक बार काफी साल पहले जब कुछ लोगों के साथ मैं भी सुसमाचार सुनाने के लिए एक घर में गया, तो उस समय वहाँ के जो लोग थे उस घर में, उन्होंने हमें स्वीकार किया। हमने उनसे कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो वो क्रिसमस का टाइम भी था, तो उन्होंने बोला आइए आप। तो हमने उनको सुसमाचार गीत गाया, और हमारे बीच में एक पास्टर थे, उन्होंने उनको सुसमाचार बताया करीब 5 मिनट लेकर कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उनका जन्म और उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, ये सब के बारे में बताया। और सब जब बताने के बाद जब सब कुछ समाप्त किया, तो उस घर के जो मुख्य अंकल थे, उन्होंने इस प्रकार कहा कि आपका तो सिर्फ एक ही यीशु मसीह शहीद हुआ, लेकिन हमारे धर्म में काफी लोग शहीद हुए, काफी लोग अपने अपना जान दिया। तो
कई बार लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु भी किसी और गुरु या किसी और व्यक्ति के या किसी और, दुनिया भर में हम देखते समय एक जगह पे अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों ने काफी त्याग और अपना जीवन दिया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो यीशु मसीह का भी मृत्यु उसी की तरह था, शायद यीशु मसीह भी ईसाइयों के लिए मरा। लेकिन हमें एक बात समझना है कि यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो उसमें थोड़ा अलग सा है। उसमें सारी बातें बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को या अपने लोगों को कहा कि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दूंगा। और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, परमेश्वर का पुत्र, और वो इसलिए आया ताकि जो मानव जाति परमेश्वर से पाप के कारण अलग हुआ उनको बचाने के लिए, उनका उद्धार दिलाने के लिए आया। और ये जरूरी था कि जिसके अंदर पाप नहीं है वो एक परमेश्वर के सामने मरे या फिर वो अपने जीवन दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है उनके द्वारा उद्धार पाने के लिए। ये परमेश्वर ने बनाया हुआ रास्ता था और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर उनका मृत्यु, लेकिन वो सिर्फ मरे नहीं, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मरने के बाद जी उठ के आया। कुछ लोग हैं जो मरने के बाद जी उठ कर आया, हम काफी इतिहास में भी पढ़ते हैं। अभी भी कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो मर गया था, लेकिन 15 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद या लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन उसमें एक खासियत यह है कि जो वापस आया, बाइबल में भी हमें मालूम है, लाजरस 4 दिन तक कब्र में रहा और उसके बाद वो जी उठा। लेकिन हमें मालूम है कि लाजर फिर भी मर गया। लाजर आज जिंदा नहीं है, वो जी उठा लेकिन वो मर गया फिर से। तो इसी रीति से जितने लोग जी उठे थे वो सब दोबारा मर गए। वो पुनरुत्थान उनका भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वो जी उठा और या मृत्यु में से वापस आया, वो दोबारा मरने के लिए नहीं, वो स्वर्गारोहण किया। और अभी जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनका भी आशा यही है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। तभी हमने गीत भी गाया था पहले, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और फिर से गीत गाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन हम जाएंगे इस दुनिया में से। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में देखते समय हमें कुछ बातें खास रीति से देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन उनका जो मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में भी काफी लोग मनाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हमें कई बार देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, 4 गॉस्पेल से सुसमाचार पढ़ते समय यीशु मसीह के जन्म के बारे में सिर्फ मत्ती और लूका ने लिखा है, और मार्कुस और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्या हो, उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन चारों सुसमाचारों में हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात था। तो मैं आपको बीच में कुछ बातें लेकर आना चाहता हूं। सारा वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक ऐसा बात नहीं था कि जो कि बिल्कुल सब हैरान हो गए, क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में पहले ही बताया गया था। नबियों ने भविष्यवाणी किया था कि प्रभु यीशु मसीह और मसीह आएगा और वो अपने लोगों के लिए अपना जान देगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि मैं अपना जीवन दूसरों के लिए दूं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, वो खुद जानते थे, उन्होंने खुद कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और इसलिए वो एक एक्सीडेंट नहीं था। और ये जब हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 23 पद में पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार था।
परमेश्वर इसके बारे में जानते थे, उनको वो पहले ही जानते थे कि क्यों अपना बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तो इसलिए यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो इसलिए नहीं था कि कुछ लोगों ने सोचा, लेकिन वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था। क्योंकि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए था कि दुनिया का पाप, लोगों का पाप को अपने ऊपर लेकर वो काल्वरी क्रूस पर अपना उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, ये सब परमेश्वर की योजना था। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। कई बार पूछते हैं, जैसे वो सैनिकों ने पूछा, जो रोम के जो सैनिकों ने उनसे पूछा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये ऐसा कर, तू भविष्यवाणी कर, ये कर, वो कर। काफी उनको भड़काने की कोशिश किया और काफी बातें बताया, लेकिन हमें साफ रीति से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे, और वो अपने आप को तैयार किया और अपनी जो पीड़ाओं में से गुजर रहे थे उसमें से सब गुजरते गए, क्योंकि उनको उनका जो मकसद इस दुनिया में आने का वो ये था कि वो हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मरे। तो पहली बात मैं आपको ये जो आपके ध्यान में आज इस समय लाना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो एक कभी भी एक्सीडेंट नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि चलो ऐसी हो गया, लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर की योजना था और परमेश्वर का इच्छा था कि कोई परमेश्वर का मेमना जो पाप रहित है वो इस दुनिया में आकर अपने लोगों की पाप के लिए उनका बलिदान हो और वो अपने जीवन उनके लिए दे। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा उन्होंने क्या किया, अपने लोगों का उद्धार, लोगों के लिए उद्धार का रास्ता बनाया, लोगों के लिए उद्धार का रास्ता बनाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार बताते हैं, हमें मालूम है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना हो, अनंत जीवन पाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दिया ताकि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हमें उद्धार मिले। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म बहुत जरूरी था इस दुनिया में आना। यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए, जितने बड़े बड़े काम किए, वो बहुत जरूरी था, वो सब जरूरी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात था उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, क्योंकि उसके द्वारा लोगों को नजात और उद्धार का रास्ता बनाया, मुक्ति का रास्ता उन्होंने बनाकर दिया। आज कितने लोग खुश हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आप आया और आपको उद्धार मिला। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको मालूम नहीं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, पैसा इधर उधर डालते हैं, इधर उधर जाते हैं, काफी बातें करते हैं ये सोचते हुए कि उनको उद्धार मिले। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है मुझे तेरी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है। तू अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे, अपनी पाप का जिंदगी को छोड़कर, अपनी बुराई की रास्तों को छोड़कर तू मेरे पीछे आ और मैं तुझे आनंदकाल का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मुक्ति का मार्ग में ही हूं। आज शाम के समय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी ऐसा एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसको समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया। और मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूं जितने लोग इस बात को समझकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसमें चल पड़े और वो आज उस खुशी में अपना जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि उनका जो उद्धार है वो इधर पापों से और यहां की बातों से अकेला नहीं है। इस दुनिया में जितना भी परेशानी है और तकलीफ है और इन बातों से अकेला नहीं है, लेकिन जो उद्धार वो हमारे आनंदकाल के जीवन में प्रभु के चरणों पर लेके जाने वाला एक अवस्था है। तो इसलिए याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार का रास्ता बना, उनका मृत्यु और जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में यह रास्ता परमेश्वर ने बना कर दिया। इसीलिए हम प्रभु की स्तुति करते समय, आराधना करते समय, प्रभु के चरणों पर आकर उसकी महिमा करते समय हम पूरे दिल से प्रभु की महिमा करना है, हमारे पूरे जोर से प्रभु को स्तुति करना है। क्यों करना है? क्योंकि
परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाया। कैसे मार्ग बनाया? अपना जान काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए देकर। तो उनका मृत्यु, उनका जी उठने के द्वारा हमें उद्धार का रास्ता बना। अगली बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आजकल बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि भैया यीशु मसीह मरे ही नहीं, मरे नहीं, उनका मरा लेकिन वो जी उठा नहीं। वो काफी लोग हैं। अभी हाल ही में एक 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 वीडियो किसी ने मेरे को भेज के दिया, उसमें काफी अच्छी बातें उन्होंने बता रहे थे। काफी अच्छी बातें मतलब बाइबल के बारे में उन्होंने जो ऐतिहासिक रीति से कुछ बातें बता रहे थे। अच्छी बातें मतलब काफी अच्छी रीति से बता रहे थे। लेकिन उन्होंने पहली एक बात कहा कि मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि यीशु मसीह जी उठा। वो बोलते हैं कि मैं बाइबल को मानता हूं, बाइबल एक अच्छा ऐतिहासिक किताब है, उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये सब उसके पहले की जो पुराने नियम की बातें सब वो मानते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये हुआ है कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, वो उनका मृत्यु हो गया लेकिन जी उठा नहीं है करके। ऐसे काफी लोग हैं, वो पहले शताब्दी से ही ऐसे लोग थे। हमें मालूम है कि जब यीशु मसीह जी उठा और उनका कब्र खुल गया और उनका जो शरीर वहां पे नहीं था, तो जो जितने वहां पे सैनिक लोग उनको देखने के लिए वहां पर बाहर खड़े थे, हमें मालूम है कि वो बेहोश हो गए थे और ये सारी बातें ऐसे ऐसे हुआ वहां पे। तो फिर उन्होंने एक कहानी वहां पर उनको पैसा देकर एक कहानी सुनाया कि कहानी उन्होंने फैलाया कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर को उनके चेले लोगों ने आकर चोरी करके ले गए, और वो कहानी ऐसी चलती रही। और हर शताब्दी में या इतिहास को हम पढ़ते समय बहुत सारे लोग आए और उन्होंने यीशु मसीह के अच्छे अच्छे बातों को स्वीकार किया, यीशु मसीह की जो शिक्षाओं को उन्होंने स्वीकार किया। एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाओ करके जो प्रभु यीशु ने कहा, और जो पहाड़ी का उपदेश मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में जो बातें लिखी थी, वो सब बातें काफी लोगों ने उसको स्वीकार किया। और यीशु मसीह का जो अगुवाई करने का जो तरीका था, लीडरशिप का जो मॉडल था, उसको आज जो गैर मसीही लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए काफी लोग काफी बातें स्वीकार करते हैं, लेकिन लोग एक चीज को नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार कि यीशु मसीह मृत्यु के बाद वो जी उठा। लेकिन प्रेरित पौलुस पहली कुरिन्थियों 1:23 में कहता है कि हम जो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा उसकी हम प्रचार करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पुनरुत्थान नहीं है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह भी अगर एक आम आदमी की तरह वो उनका सिर्फ मृत्यु ही हुआ और मृत्यु के बाद कुछ नहीं हुआ, तो हमारा भी विश्वास व्यर्थ है। हम जो विश्वास करते हैं, हम जो दौड़ते हैं, ये सब व्यर्थ है। लेकिन हमें मालूम है कि जिस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, उसी रीति से एक दिन आएगा जब जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो मसीह में जीवित है वो रूपांतर प्राप्त करके प्रभु के चरणों पर जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी, इसीलिए शैतान ने कितने लोगों को इस्तेमाल किया, लोगों को ये बताने के लिए कि चलो यीशु मसीह अच्छा आदमी था, उन्होंने काफी अच्छी बातें किया, इस्राएल में वो रहते हुए काफी अच्छी अच्छी बातें किया, लेकिन एक बात तुम मत मानना, वो ये है कि यीशु मसीह मरा और जी उठा। तो मर गया वो तो ठीक है, लेकिन जी उठा करके तुम मत मानना। लेकिन आज शाम समय में आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा विश्वास में एक खास बात है। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि खास बात है कि हमारा प्रभु न केवल वो मरा, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और ना केवल वो जी उठा, जी उठने के बाद कुछ समय और इस दुनिया में जिंदा रहकर दोबारा मर गया, ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया
और अभी स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वो आने की तैयारी में है। वो जल्दी आने वाला है। तुरंगी की आवाज, और जब परमेश्वर का समय आएगा उस समय अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजेंगे दोबारा। तो पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आया तो बैतलहम में एक छोटी सी जगह पर हमें मालूम है कि उनका जन्म हुआ और उनका सब कुछ ऐसा हुआ। वो उनको लोगों ने काफी कुछ किया और उनके मृत्यु के समय में उनको काफी पीड़ाएं सहना पड़ा, काफी कुछ बातें हुआ। लेकिन जब अब की बार जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो पीड़ा सहने के लिए नहीं आ रहा है। वो एक छोटा सा जगह पर अभी जन्म लेके नहीं आने वाला है, लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो प्रभुता के साथ अभी आने वाला है। उसका आगमन अब जो होगा वो पहले की समान नहीं है। पहले जैसे आया था वैसा नहीं आ रहा है। अभी वो पीड़ा सहने के लिए नहीं, लेकिन जो प्रभु के लोगों को पीड़ित करते हैं उनके ऊपर न्याय देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए वो आने वाला है। जो कष्ट और दुख सहते हैं उनको अपने साथ लेकर जाने के लिए आ रहा है। जो उसमें उसके प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर उनके ऊपर भरोसा रखकर जिन्होंने अपना जीवन दिया और जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनका भी पुनरुत्थान होने वाला है। इसलिए प्रिय लोगों, हम कभी भी हमारा विश्वास को छोड़े ना, हियाब को छोड़े ना। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान काफी महत्वपूर्ण था। अगली बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब ऐसे समय आते हैं तो काफी लोग काफी बातें बताते हैं। सारी बातों में मैं जाना नहीं चाहता। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह वहां से उनका वो मरे नहीं थे, उठ के भाग गए और वो कश्मीर में चले गए। कुछ लोग बोलते हैं इधर चला गया, उधर चला गया। काफी बातें वो बोलते हैं, लेकिन वो सारी कहानियां लोगों ने बनाई। अभी भी नई नई कहानियां आते हैं। उनका परिवार था, ये था, वो था, और फिर वो जाकर शादी किया, फिर उन्होंने ऐसे काफी बातें कहते हैं। लेकिन हमें मालूम है परमेश्वर का वचन बहुत ही बड़ी सफाई से कहते हैं कि यीशु मसीह मरा और उनका वो जी उठा। जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो पीड़ा जो उन्होंने सहा उसके बारे में देखते समय हमें मालूम होता है कि काफी पीड़ा उन्होंने सहा। और वो जो सैनिक लोग थे उन्होंने पक्का किया कि यीशु मसीह मार गया था करके, और उनका शरीर दिया गया और उनको कब्र में डाल दिया गया। और जो बात मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, एक बात और मैं बताकर आपको समाप्त करूंगा यहां पे। यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद, लेकिन उससे पहले 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें नहीं मालूम कि उन्होंने सेवकाई नहीं शुरू किया था। लेकिन 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीवित रहा। उसमें 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया और उनका मृत्यु उसके बाद और पुनरुत्थान उसके बाद हुआ। जब 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सेवकाई किया, उन्होंने स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उस समय अगर आप याद करेंगे तो परमेश्वर का वचन बताते हैं कि उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, एक एक करके चेले बुलाए और उन्होंने वो चेले लोग उनके पीछे चलना शुरू किया। 12 चेले लोगों के बारे में हम खास रीत से सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन एक समय था उनके पास 70 से ज्यादा और काफी चेले उनके साथ भी थे। लेकिन हम 12 लोगों को खास रीति से चेले समझते हैं। और लेकिन सिर्फ 12 लोग नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले काफी लोग थे। और वो लोग सब यीशु के पीछे जा रहे थे और उनका जो पीड़े के समय में वो बाहर खड़े होकर कई लोग देख रहे थे। उनका मृत्यु के समय में भी जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, कई लोग उनके वहां पर थे। और उनको जब कब्र में रखा गया और सप्ताह के पहला दिन, जब हम एतवार कहते हैं, जब कुछ बहन लोग वहां पर गए तो यीशु मसीह वहां पर नहीं थे, उनका शरीर वहीं नहीं थे, वो जी उठे थे। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप ध्यान से सुनना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास गया
और उनको दोबारा हियाब दिया, हिम्मत दिया और उनको कहा कि तुम इंतजार करना जब तक तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए। मैं जाऊंगा तो मैं पिता से कहूंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। तो अभी आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहे थे, करीब 500 लोग देख रहे थे। इसी प्रकार प्रेरितों के काम में बताते हैं कि उन्होंने काफी लोगों को प्रकट हुआ और उन्होंने काफी लोगों ने उनको देखा, जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन ये लोगों में से 120 लोग जाकर यरूशलेम में उधर जाके बैठ के प्रार्थना कर कर प्रभु के चरणों पर इंतजार करना शुरू किया। उन्होंने इंतजार किया और पेंतेकोस्त के दिन वो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद इन्होंने क्या किया, अगर आपका वचन थोड़ा याद करेंगे तो उस दिन से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और उस दिन से जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, बहुत सारे लोग प्रभु में आया, बड़ी चंगाइयां और अद्भुत काम उनके द्वारा हुआ। लेकिन एक बात और हुआ, उनके जीवन में पीड़ाएं आई, उनको मारा गया, कुछ लोगों को मार डाल दिया। स्टीफन जैसे जो थे, उनको पत्थर मारकर उनको मार दिया। फिर भी ये चेले लोग पीछे नहीं हटे, वो और भी ज्यादा प्रचार करते हुए आगे बढ़ा। उनको जो याजक लोग थे उन्होंने सब बुलाकर बोला कि अभी तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। उनको जेल में डाल दिया। वो बोला कि हम तुम्हारी बातें कैसे सुन सकते हैं, हमें तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। वो फिर से प्रचार करते गए, उन्होंने सुसमाचार आगे बढ़ते गए और सुसमाचार प्रचार किया। जब पीड़ा बढ़ी और वो तितर बितर हुए, तब भी उन्होंने क्या किया, प्रचार नहीं रोका। वो प्रचार करते गए, प्रचार करते गए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते गए। और ना केवल उस जगह पर यरूशलेम, फिर जुडेया, फिर सामरिया में और दुनिया के अंत तक, कोने कोने तक यह सुसमाचार प्रचार हुआ। और आज भी ये सुसमाचार प्रचार हो रहा है। आज भी लोग उद्धार पा रहे हैं, आज भी लोग प्रभु के चरणों पर आ रहे हैं। मैं ये सारी बातें आपको आखिरी में इसलिए कहा, अगर ये झूठी कहानी होती, जो पतरुस जो 3.5 साल यीशु के पीछे चला, 3.5 साल यीशु के पीछे चला और उन्होंने यीशु को पीड़ा सकते हुए देखा और उनका मृत्यु के बारे में भी देखा। अगर पतरुस ने नहीं देखा, जी उठा हुआ यीशु को नहीं देखा होता, तो वो मछली पकड़ने के लिए ही चला जाता, मछुआ बनकर वो अपना जीवन समाप्त करता। वो क्यों अपना जीवन जोखिम में डालता, वो क्यों मरने के लिए तैयार होता। जब उनका एक भाई और उनका साथी याकूब को जब हेरोदा राजा ने जब उनको मार डाला और स्तेफानोस को मार डाला, फिर भी उन्होंने ये मार्ग को छोड़ा नहीं, फिर भी वो प्रचार करते हुए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जी उठा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा था और उनको महसूस भी किया। जी उठा प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उनको महसूस किया, इसीलिए वो हटे नहीं। उनके लिए जीना बड़ी बात नहीं था, उनके लिए मृत्यु आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं था। क्योंकि जैसे पौलुस कहता है, अगर मैं मरूंगा तो मैं प्रभु के चरणों पर, मरना मेरे लिए लाभ है। इसीलिए उन्होंने बाकी बातें नहीं सोचा। इसीलिए उन्होंने कोई भी लोग जो कहते थे और जो अधिकारी लोगों ने जो उनको वार्निंग दिया या बोला कि नहीं करना, चेतावनी दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उन्होंने किसी बात का उन्होंने उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात किया, वो बोला नहीं, हमने महसूस किया हमारे जीवन में कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, इसलिए उसने अपने जीवन हमारे लिए दिया, वो हमारे लिए मारा। ना केवल वो मारा लेकिन वो जी उठा। आज इस शाम के समय में प्रिय भाई बहनों, कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है कि इस प्रभु को जानने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। आज और इस समय में अगर मेरे सुनने वाले कोई भी ऐसा है जो यीशु के ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखते, यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया,
हो सकता है आप एक मसीही परिवार में जन्म लिया और आप इस करके यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उनका पुनरुत्थान के बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही विश्वास का एक नींव है, और नींव की बात है, एक खास बात यह है कि हमारा परमेश्वर इस दुनिया में आया, ना केवल वो मरा, लेकिन वो मृत्यु को जयवंत होकर वो जी उठा, और वो जल्दी आने वाला है। तो यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में पहले ही बताया गया था। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार का रास्ता बना। यदि उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा जो विश्वास, जो प्रचार, जो भी हम करते हैं, ये सब व्यर्थ है। बहुत सारे लोगों ने काफी कहानियां बताया कि प्रभु यीशु मसीह का यीशु मसीह नहीं मरे थे उस समय, या मर गए थे, काफी कहानियां बताया, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ बताते हैं कि वो मरा और फिर वो जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और वो काफी पीड़ाएं सहकर गया, उनका मृत्यु हुआ, जी उठा। उनके जो चेले लोगों ने काफी परेशानी सहा, काफी पीड़ाएं सहा, उनको मारा गया, पीटा गया, सब कुछ किया, फिर भी वो छोड़े नहीं, फिर भी वो प्रभु के पीछे चला। अगर आप पूछें क्यों चला, तो उसका उत्तर यह है कि उन्होंने यीशु मसीह को जाना था, उन्होंने महसूस किया था कि यीशु कौन है, उन्होंने जी उठा यीशु को उन्होंने देखा था। यह सप्ताह जब काफी लोग यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में और उनका पुनरुत्थान के बारे में याद करते समय, आइए हम भी अपने जीवन में प्रभु को ध्यान करें और धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा, और ना केवल आप मरे, आप तीसरे दिन जी उठे। इसीलिए हमारे अंदर भी एक आशा है, हमारे अंदर भी ये भरोसा है कि एक दिन आएंगे जब हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उसका कोई भी वायदा अधूरा नहीं होगा, उसका आने का वादा भी पूरा होगा। और इस दुनिया का क्लेश सब खत्म होकर एक दिन आएगा जब हम प्रभु के चरणों पर होंगे। इस दुनिया का डेरा छोड़कर हम पहुंचेंगे अपने घर। इस दुनिया का घर नहीं है हमारा घर, हमारा एड्रेस यहां पर चेंज होता रहता है। अगर हम यहां से जहां रहते हैं वहां से कहीं और चला जाएगा तो हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है, हमारा एड्रेस इस दुनिया में चेंज होगा। लेकिन एक समय आएगा जब हम एक हमारा परमानेंट एड्रेस में पहुंचेंगे। वो परमानेंट एड्रेस या पक्का एड्रेस कौन सा होगा? हमारा पक्का पता, हमारा स्वर्ग राज्य में प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के चरणों पर जब हम जाएंगे, उस समय हमारा पक्का पता उस समय हमें मिलेगा। तब तक जितने भी हमारा जो भी पता है या एड्रेस है, ये सब चेंज होने का पूरा चांस है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। होने दे कि हमारा दिलों को हम और भी तैयार करते हुए, हमारी आशा और भी बढ़ाते हुए इन दिनों में हम प्रभु के चरणों पर जीवन बिताए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो काल्वरी क्रूस पर मरा। ना केवल वो मारा, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और इस प्रभु को धन्यवाद दे, और इस परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो मौका हमारे जीवन में मिला, ये कितना सौभाग्य की बात है। इसलिए हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों पर रहे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबके साथ रहे। आमीन।